तो आज की जो ये तेजी से बदलती दुनिया है ना, इसमें ये समझना बहुत जरूरी हो गया है कि अमेरिका के सबसे बड़े ग्लोबल विरोधी आखिर हैं कौन। तो चलिए आज इसी बड़े सवाल की गहराई में उतरते हैं। तो फिर सवाल सीधा सा है कि आज की तारीख में अमेरिका के सबसे बड़े ग्लोबल राइवल्स हैं कौन। ये एक ऐसा सवाल है जो दुनिया भर की राजधानियों में गूंजता रहता है और आज हम इसी के जवाब की परतें खोलने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले नजर डालते हैं उन देशों पर जो अमेरिका के दबदबे को सीधी टक्कर दे रहे हैं। ये वो देश हैं जो आप कह सकते हैं कि ग्लोबल पावर बैलेंस को एक नया रूप देने में लगे हुए हैं। ये जो टेबल है ये एक बहुत साफ तस्वीर दिखाती है। देखिए, हर विरोधी एक अलग ही तरह की चुनौती पेश करता है। जैसे चीन का खतरा वो इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक है, एक लंबी रेस का घोड़ा है समझिए। वहीं रूस जो है वो अपनी मिलिट्री और न्यूक्लियर ताकत पर ज्यादा डिपेंड करता है। ईरान का मामला रीजनल है, मतलब वो अपने आसपास के इलाके में अपना असर डालता है। और नॉर्थ कोरिया वो तो परमाणु हथियारों के फैलने की चिंता को हमेशा बनाए रखता है। चलिए अब उस देश की बात करते हैं जिसे ज्यादातर एक्सपर्ट्स अमेरिका के लिए सबसे बड़ी और कह सकते हैं सबसे पेचीदा चुनौती मानते हैं, और वो है चीन। तो सवाल उठता है कि चीन को टॉप स्ट्रेटेजिक खतरा माना क्यों जाता है। असल में इसकी वजह है उसका लगातार बढ़ता इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजिकल और मिलिट्री असर। ये एक ऐसी चुनौती है जिसके कई पहलू हैं। ये सिर्फ मिलिट्री तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसमें 5G टेक्नोलॉजी से लेकर ग्लोबल सप्लाई चेन तक सब कुछ शामिल है। अच्छा, चीन की इकोनॉमिक चुनौती से आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं एक ऐसे प्रतिद्वंदी की जिसका खतरा ज्यादा ट्रेडिशनल है लेकिन उतना ही गंभीर भी है, और वो देश है रूस। देखिए, रूस के मामले में यूक्रेन युद्ध की वजह से अमेरिका के साथ जो तनाव है वो अपने सबसे निचले लेवल पर है, लेकिन उससे भी बड़ी बात है रूस की जबरदस्त न्यूक्लियर कैपेबिलिटी और साइबर हमले करने की उसकी ताकत। यही चीजें उसे एक सीधा और बहुत पावरफुल मिलिट्री खतरा बना देती हैं। और हाँ, इन दोनों सुपर पावर्स के बीच का जो फर्क है ना, उसे समझना बहुत जरूरी है। एक तरफ चीन है जो एक लंबा इकोनॉमिक और स्ट्रैटेजिक गेम खेल रहा है जिसका मकसद है दुनिया पर अपना दबदबा बनाना, और दूसरी तरफ है रूस जो एक डिस्ट्रप्टिव ताकत की तरह काम करता है, मतलब अपनी मिलिट्री और साइबर ताकत का इस्तेमाल फौरन असर डालने के लिए करता है। चीन और रूस के अलावा भी दो और देश हैं जो अमेरिका के लिए लगातार सिरदर्द बने हुए हैं, ईरान और नॉर्थ कोरिया। ईरान जो है वो मिडिल ईस्ट में अमेरिकी असर के लिए एक बड़ी चुनौती है, और दिलचस्प बात यह है कि वो अमेरिका का विरोध करने में रूस का पार्टनर भी है, जो ग्लोबल पावर बैलेंस के इस पूरे खेल को और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स बना देता है। और फिर आता है नॉर्थ कोरिया। वो अपनी अनप्रिडिक्टेबिलिटी की वजह से, मतलब उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, इस वजह से एक अलग ही तरह का खतरा है। उसके जो लगातार न्यूक्लियर और मिसाइल प्रोग्राम्स चलते रहते हैं वो उसे एक ऐसा वाइल्ड कार्ड बनाते हैं जिसे कोई भी नजरअंदाज नहीं कर सकता। तो हमने बड़ी ताकतों की बात तो कर ली, अब चलिए कुछ दूसरे विरोधियों पर भी एक नजर डाल लेते हैं और फिर इस पूरे विश्लेषण के नतीजे की तरफ बढ़ते हैं। बड़ी शक्तियों के अलावा क्यूबा और सीरिया जैसे देश भी हैं जो अमेरिका के लिए आइडियोलॉजिकल और रीजनल चुनौतियां पेश करते हैं। और हाँ, ये भी नहीं भूलना चाहिए कि अलग अलग आतंकवादी संगठन भी एक लगातार बदलने वाला सिक्योरिटी थ्रेट तो हैं ही। तो ये सारी बातें हमें कहाँ लेकर जाती हैं? आज की इस चर्चा को खत्म करते हुए एक सवाल पर सोचना बहुत जरूरी है कि इन ग्लोबल राइवलरीज का भविष्य क्या है। जैसे जैसे दुनिया बदल रही है, ये चुनौतियां आगे चलकर कैसा रूप लेंगी? ये एक ऐसा सवाल है जो आने वाले कई सालों तक इंटरनेशनल रिश्तों की दिशा तय करेगा।